नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 सितंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम व अन्य एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि अब एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बाद सीएचएसएल का भी आ गया है, तो सारे एग्ज़ाम्स आगे लगे हुए हैं। तो आप लोग एसएससी की तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को एसएससी एग्ज़ाम्स की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपरों की वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा पूंजीगत माल के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन तत्व के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, दल खाई भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न पूछा गया था, सतलुज और कौन सी नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा काली नदियों के बीच। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभारित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा था, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो आंसर हो जाएगा फरवरी 1948 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 10B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 10B किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था,
बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्न में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना के पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 200 जिलों में लागू किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन विलयन का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी से सही मिलान है? कॉलम ए में पोषक तत्व और कॉलम बी में स्रोत दिए हुए हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है सफ़ेद अंडे में पाया जाता है। तो फर्स्ट का सी सही मिलान होगा। वसा युक्त भोजन जो है मक्खन और पनीर में पाया जाता है। तो सेकंड का डी सही मिलान हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है गेहूं में पाया जाता है। तो थर्ड का ए सही मिलान होगा। और विटामिन सी युक्त भोजन नींबू में पाया जाता है। तो 4 का बी सही मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्न में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूकंप को मापने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आंसर होगा कटहल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम के निवासी नृत्यक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो एन राजम का संबंध वायलिन
से है, सही है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है, तो ये भी सत्य है। पंडित रविशंकर, इनका संबंध सितार वादन से है, ये भी सत्य है। और पंडित राम नारायण, इनका संबंध सरोद वादन से नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न था CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है, तो आंसर हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा और प्रकाश, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गूदे में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमेलिम, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर होगा हेक्टर मुनरो ने, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था, तो आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा PM डेव इन परियोजना, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 2022 में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हियोफ्लिट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो आंसर हो जाएगा कर निर्धारण करना, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण जीते थे, तो आंसर हो जाएगा चीन देश ने, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बजट के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया, तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा नागालैंड राज्य से, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के कौन से संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया था, तो आंसर हो जाएगा 7वें संस्करण के, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ
प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो आंसर हो जाएगा गौर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, फरवरी 2021 में निम्न में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं, उसे न्याय किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला था, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये गलत है। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी संबंधित नहीं है। अगला सी था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो एस्केरिच जो है गोल क्रम से संबंधित है, सत्य है। टीनिया फीता क्रम से संबंधित है, ये भी सत्य है। वुचेरिया जो है फाइलेरिया क्रम से संबंधित है, ये भी सत्य है। और एंकिलोस्टोमा जो है पिन क्रम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो इनमें से हाइड्रोजन जो है समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है? तो आंसर हो जाएगा बेंजोफिनोन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नत में आरक्षण का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैरालंपिक 20 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 रैंक थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, कौन सी पहाड़ियाँ दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियों में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी को किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा गदर पार्टी से। तो ऑप्शन सेकंड इनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सितार वादन से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख राज्य में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्म श्री प्राप्त हुआ था, वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश में के मेंटर कार्यक्रम कक्षा तक के छात्रों के लिए है। तो आंसर हो जाएगा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 5 छल्ले होते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 है। तो आंसर हो जाएगा वाद योग्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा सीवरेज के बाद जलापूर्ति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भंडारण में समस्या। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।